चलिए, अल्टरनेटिव वर्क का ही ये आपका अगला क्लास है। और जिस क्लास में आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है कि अल्टरनेटिव वर्क तो है पाइप एंड सिस्टर्न से रिलेटेड, जिसका कंसेप्ट और आपको एग्जांपल्स दिया जाएगा। बोले आप अल्टरनेटिव वर्क का एक क्लास किए थे कंसेप्ट प्लस एग्जांपल से, दूसरा क्लास किए थे केवल इसमें एग्जांपल्स था, और तीसरा क्लास आप कर रहे हैं जिसमें कि पाइप एंड सिस्टर्न माने नल तथा टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन में अल्टरनेशन है। इससे पहले जो पढ़े थे उसमें आदमी और समय से रिलेटेड आपका अल्टरनेशन था। तो बोलिए जब ये टॉपिक आता तो इसमें एक नयापन होता जो टाइम एंड वर्क वाले में नहीं था। इसमें एक नयापन क्या होगा उसको समझेंगे। तो पहले कंसेप्ट यहां पर पाइप एंड सिस्टर्न का होता क्या वो देखिए। बोले आदमी के केस में क्या था ना कि वो सपोर्टिंग ही होता है। बोलिए जब एक आदमी किसी काम को जितने दिन में करेगा 10 आदमी उससे कम दिन में करता है, क्यों? क्योंकि वो सभी एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो आदमी के केस में टाइम एंड वर्क में सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट मान सकते हैं, एक आध छोड़ करके, है ना। सभी क्वेश्चन में क्या होता है, आदमी एक दूसरे को सपोर्ट करता है तो समय मिनिमाइज हो जाता है, कम लगता है। लेकिन पाइप एंड सिस्टम में क्या है, एक टाइप, एक भरने वाला नल, हम भरने वाले को पॉजिटिव सिंबल से दिखाएंगे और निकासी नल को नेगेटिव सिंबल से। बोले आज एक टंकी में दो भरने वाला नल लगा है और अगर ये दोनों नल चलेगा तो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, इसीलिए समय के लिए गुणा और बट्टा में प्लस लगाएंगे। मीनिंग है आपसे क्वेश्चन बोलता है कि अगर कोई नल 6 घंटे में टंकी भर सकता है और कोई नल 4 घंटे में टंकी भर सकता है तो ये दोनों नल जब मिल जाएगा तो समय क्या लगेगा, तो पहले गुणा और बट्टा में यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा और यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक सिचुएशन ये बनता है। दूसरा, एक निकासी नल होगा दूसरा भी निकासी नल होगा, तो इस कंडीशन में जब दोनों नल चलेगा तो भी यहां पर गुणा और बाय में प्लस ही लगेगा, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। आज यहां पर भी देख सकते हैं कि ये 6 घंटे में भर सकता है और ये 8 घंटे में वैकेट कर सकता है, तो दोनों एक साथ चलेगा तो कितने देर में टंकी भर जाएगी। तो आप यहां पर गुणा, सॉरी एक सेकंड, ये वैकेटिंग दोनों दिखा रहे हैं ऐसे, ये 6 घंटे में 8 घंटे में, तो आपको दोनों मिलकर कितने में, तो गुणा बाय में प्लस, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वैकेट इतने देर में हो जाएगा ये चीज। लेकिन ये क्या निकला, ये दोनों एक पोजीशन में है। जैसे दोनों नल अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेगा तो गुणा बाय प्लस, दोनों नल एक दूसरे को सपोर्ट करेगा तो गुणा बाय प्लस। सपोर्ट कब करेगा, जब दोनों एक ही नेचर का नल होगा, दोनों पानी भरने वाला हो सपोर्ट करेगा, दोनों पानी निकालने वाला तो सपोर्ट करेगा। लेकिन एक में विपरीत परिस्थिति हो जाता है तो डिस्टर्ब करेगा, और वो तीसरा टाइप होता है। देखिए यहां पर, ये एक नल किसी टंकी को भर सकता घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में खाली कर सकता है, और एक टंकी में ये दोनों नल एक साथ चलेगा तो यहां पर भरना पड़ेगा क्योंकि ये नल फास्ट है और ये स्लो, तो कितने देर में भरेगा वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बोले एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए आप गुणा और बाय में माइनस करेंगे ऐसा करके, तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि इतने देर में टंकी भर जाएगी। तो चलिए आप याद क्या रखेंगे वो चीज सिर्फ समझना है यहां पर। ये तो हम कंसेप्ट के लिए पूरा डिटेल्स आपको दिखा दिए, लेकिन सेंस यही है कि जब दोनों भरने वाला नल होगा तो समय को गुणा बट्टा में प्लस करेंगे, दोनों निकासी नल होगा तो समय को गुणा बट्टा में प्लस करेंगे, एक भरने वाला एक निकासी नल होगा तो आपको समय निकालने के लिए गुणा और बट्टा में माइनस करेंगे। जब एक भरने वाला, बोलिए दोनों भरने वाला होगा तो टंकी भरेगा ही, दोनों निकासी होगा तो टंकी खाली ही होगा। लेकिन एक भरने वाला और एक खाली करने वाला नल होगा तो टंकी भर भी सकता है और टंकी खाली भी हो सकता है। तो वो कैसे पता चलेगा, तो जो ज्यादा पावरफुल नल होगा उसके नेचर के अनुसार आउटकम होगा, मीन्स रिजल्ट होगा, मीन्स परिणाम होगा। तो पावरफुल किस नल को बोलेंगे, तो जो समय कम ले। बोले भरता है 4 ही घंटे में, खाली करता है 10 घंटे में, तो 4 घंटा पावरफुल हो जाएगा, मैंने कहा टंकी को भरना पड़ेगा। लेकिन बोलिए भरता है 10 घंटे में, खाली करता है 4 ही घंटे में, तो दोनों एक साथ चलेगा तो टंकी को खाली होना पड़ेगा, क्योंकि 4 घंटा में जो खाली हो रहा था वो नल ज्यादा पावरफुल था। जो समय कम ले ज्यादा पावरफुल, जो समय ज्यादा ले कम पावरफुल। चलिए अब हम आते हैं इसी में क्वेश्चन को लेकर के एग्जाम्पल के लिए। तो बोले वो एग्जाम्पल यहां पर आपको दिया जा रहा है, तो आप यहां पर आराम से पढ़ तो चुके हैं ना, कौन सा, अल्टरनेशन का 2 क्लास, एक कंसेप्ट का क्लास था विथ एग्जांपल्स था, और आपका एक जो है सीधा एग्जाम्पल दिया गया था। आज फिर आपको पाइप एंड सिस्टर्न में हम उस तरह का एक एग्जाम्पल पहले लाते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन बोलता है नल ए 4 घंटे में टंकी भर सकता है और नल बी 6 घंटे में टंकी भर सकता है, दोनों भरने वाला नल है।
और बोलता है कि ये एक एक घंटा के लिए चले और ए को पहले खोला जाए, फिर बी को, फिर ए को, ऐसे तो समय कितना लगेगा। बोले अगर ये दोनों एक साथ चलता है, उसका तो कंसेप्ट मालूम है कि दोनों नल मिलकर क्या करेगा, क्या समय लेगा, तो सपोर्ट करेगा तो गुना बाय प्लस कर देंगे। ये दोनों एक साथ जब चलेगा उसका समय निकल जाता है कि ए प्लस बी मिलकर कितना समय लेगा। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा, इतना देर में भर देगा। लेकिन अल्टरनेशन है कैसा, एक एक घंटे का, तो हम लोग क्या करते थे, यहां पर देखिए एलसीएम लेते थे। एक ही मेथड से पढ़िए, अच्छा रहेगा। एलसीएम लेते थे, बोले एलसीएम तो 12 आ गया, मीनिंग 12 काम करना है। बोले ए के बारे में सोचेंगे तो 12 को 4 से भाग लगा देंगे तो वो 3 काम प्रति आवर करता है, प्लस। और बी के बारे में सोचेंगे, यहां प्लस माइनस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कभी माइनस भी आ सकता है। बोले 12 को 6 से भाग देंगे तो 2 काम प्रति आवर, प्लस। मीनिंग है आज 2 घंटा बीतेगा, पहला ए दूसरा बी, तो 2 घंटा में 3 काम और 2 काम 5 काम हो जाएगा। और आपको करना है 12 काम, तो 5 के लिए डबल कर देंगे 10 काम, इसको भी डबल कर देंगे तो 4 घंटा हो गया। अब मेरे पास में 2 काम बचा हुआ है और ये जो 2 काम बचा हुआ है उसके लिए ए को आना पड़ेगा। तो बोले ए 3 काम कर सकता है 1 घंटे में, करना है 2 ही काम, तो 2/3 आवर और लगेगा। और इसको जब जोड़ा जाएगा तो आपके प्रश्न का आंसर 4.2/3 आवर्स हो गया। और यहाँ पे 12 काम हो चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 4.2/3। एक एग्जाम्पल आ गया, आप इसको देख लीजिए। अब हम आते हैं अगला दूसरा एग्जाम्पल लेकर, जिस एग्जाम्पल को आपको लिखाते हैं पहले आप उसको उतार लीजिए जल्दी से। देखिए अब हम लोग यहां पर दूसरा एग्जाम्पल लेकर के आते हैं। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी उसी टंकी को 30 मिनट में वैकेट कर सकता है। यहां ध्यान दीजिएगा, अब ये क्वेश्चन अभी एक्स्ट्रा आ गया, जो आप अल्टरनेटली के पहला क्लास दूसरा क्लास में नहीं देखे थे, ये तीसरा क्लास जो चल रहा है इस वाले में पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि एक भरेगा और एक पानी निकाल लेगा। तो कैसे बनता है, बोलिए नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। एक एक घंटे का अल्टरनेशन है, ए पहले प्रारंभ किया जाता है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसा एक एक मिनट के लिए। तो कितना समय लगेगा टंकी को पूर्णतः भरने में, आइए। बोले हम तो पहले एलसीएम लेंगे जो 60 हो जाएगा, 60 काम कराना है। ए के बारे में सोचिए तो 60/20 वो आपका 3 काम कर सकता है प्रति मिनट, कर सकता है पॉजिटिव। और बी जो है 60 और बाय में 30, तो वो 2 काम माइनस कर सकता है प्रति मिनट, ऐसे। अब यहां से आपको सोचना है कि 2 मिनट में फाइनली क्या हो रहा है वो निकाल लीजिए। तो बोले ए तो 3 काम कर देता है और बी 2 काम माइनस कर देता है, यहां पर यही ध्यान देना है, बाकी जगह समय प्लस होता था, ये 3 काम किया, ये 2 काम कम कर दिया, तो आपका एक ही काम हो पाया। आज बोले 2 मिनट में अगर एक काम हुआ है तो 60 काम करना है, तो यहां पर देखिएगा, अभी उतारिएगा नहीं, 60 काम में 60 फोल्ड, तो यहां पर 120 मिनट आप 60 फोल्ड करके किए, तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाता है। इसलिए ये तुरंत में ऐसा नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। अब यहां पर हम लोगों को ध्यान देना है कि इस जगह पर सिस्टम तब होना क्या चाहिए वो समझिए। जब एक पॉजिटिव नल हो, एक निकासी नल होगा नेगेटिव, तो इस जगह पर यहां तक तो ठीक है, ये काम कर लिए। अब ये जो 1 मिनट में 3 काम करता है ना, आप क्या करेंगे, 60 काम में से वो 3 काम माइनस कर लीजिएगा और केवल 57 काम ही कराना है। ये आपका मेन पॉइंट यहां पर बताया जा रहा है ना, 57 ही काम कराइएगा। बोले 57 काम जब हम कराएंगे तो 57 फोल्ड 114 मिनट आपका हो गया। अब बोले 57 के बाद 3 काम अभी और बचा है, तब ना ये जोड़ करके 60 काम हो जाएगा। तो ये 3 काम जो है ना ए अगले मिनट में कर देगा, इसलिए 1 मिनट ही अभी ए को और लगेगा। तो अर्थ निकला जो देखने में 120 मिनट लग रहा था वो हकीकत में 115 मिनट में ही काम हो गया आपका। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। यहाँ पर बारीकी से ये ध्यान देना है। तो जब ये कब दिक्कत कर रहा है, जब पॉजिटिव नेगेटिव का बात एक साथ उठता है, अदरवाइज ये समस्या उठता ही नहीं। तो पॉजिटिव नेगेटिव के नल में जब आप यहाँ पर ये निकाल लेते हैं 2 मिनट का काम, तो तुरंत में इसका जो है ना फोल्ड नहीं करना है, पहले वो 3 काम बचा लेना, 60 करना है, 3 काम बचा के 57, और उस 57 को पहले कैलकुलेट करिए, क्योंकि हम उतना काम बचा के रखते हैं जो अगले 1 मिनट में अगला नल पूरी तरह से कर सकता है। तो ये आपको जो है ना इस टाइप में ध्यान दिया जाता है जब नेगेटिव नल होता है। अब जल्दी से इसको उतार लीजिए।
चलिए अगला फिर हम लिखाएंगे। चलिए अब यहां पर बोलता है कि 12, 15 और 20 घंटे में भर सकता है। ये इस बार तीनों भरने वाला नल है। बोलता है ए चलता रहे, उसके साथ में बी आएगा पहले आवर, और ए चलता रहेगा अगले आवर में सी आएगा, इसी प्रकार से ऐसा। तो समय कितना लगेगा, मीनिंग है ए लगातार चलता रहेगा, प्रति घंटा मैंने हमेशा चलेगा, और बी और सी अल्टरनेटली उसको सपोर्ट करेगा क्रमशः बी और सी के ऑर्डर में एक एक घंटे के लिए, है ना। ऐसा अर्थ क्या निकला कि जब आप यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो इन सारे का एलसीएम 60 वर्क हो जाएगा। अब 60 वर्क हो जाएगा तो बोले एक के लिए आप जो है ना 60 को 12 से काटेंगे तो वो 5 काम कर सकता है 1 घंटे में। वो क्या कर सकता है, 5 काम 1 घंटे में कर सकता है। अभी तो सब पॉजिटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और 60/15 तो ये 4 काम कर सकता है पर घंटे में। सब एक ही नेचर का नल है तो अच्छा रहता है, ठीक है ऐसा। अब यहाँ पर 3 काम प्रति घंटा। बोलिए जब यहाँ पे पूरा 2 घंटा बीतेगा, 2 घंटा, तो ये तो दोनों घंटा में है। जो 5 काम 1 घंटा में कर सकता है तो वो 10 काम करेगा, ठीक है 10, और फिर यहाँ पे 1 सेकेंड 10 और फिर इसमें प्लस, है ना। तो बोले ए 5 दूना 10 काम कर दिया, चूंकि वो 2 घंटा है, और ये 4 और 3 होगा। तो बोले आपका 4 3 7 17 काम हो चुका है। अब 17 काम जब हो गया तो करना कितना काम है आपको, 60, है ना। बोले 60 के लिए यहां से 1 सेकंड पहले क्वेश्चन में 12 15 20 यही है, देख लेने दीजिए। चलिए 12 15 और 20, ठीक है, यहां पर दिया, और ए पूरा खुला रहे तथा बी और सी बारी बार से 1 घंटे के लिए खोले जाते हो तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो देखिए यहां पर अब क्या आ रहा है, बोलिए जब हम 2 घंटे का बात करते हैं, ए लगातार चालू रहेगा और बी और सी को बारी बारी से, तो यहाँ तो कंसेप्ट में आ रहा है कि ए 2 घंटा, तो यहाँ से हम लोग काटे हैं 12 से 5 काम पर आवर हो गया, इसके लिए आपको 4 काम पर आवर, इसके लिए 3 काम पर आवर। तो यहाँ से 5 दूना 10 और 4 3 17। आज इस जगह से अगर हम बढ़ते हैं तो बोले आपका काम कितना करना है 60। तो यहाँ से अगर हम लेंगे तो 17 से 17 या 51 काम कर लेते हैं। तो बोले 3 दूना 6, ये तो आपका निकल गया 51 काम का। करना तो है 60, है ना 51 ऐसा। तो बोले अब 51 काम 17 या 51 जब हो गया इस जगह पर, तो अब क्या बचा है, यहाँ से आपको जो है अगला में क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा इस जगह पर। अब अगले आवर में ए और बी है तो एक ही घंटे में अब क्या होगा, 5 काम ए करेगा और 4 काम बी करेगा। तो बोलिए 5 और 4 9 काम हो जाएगा, ए और बी जो मिलकर अगले 1 आवर में करता है ऐसा। तो इसीलिए आप इसको जब जोड़ेंगे तो ये 7 आवर्स हो गया, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो पूरा 60 वर्क हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सिस्टम तो वही है कि 2 घंटे में कितना काम होगा, तो ए तो दोनों घंटा है ना, तो 1 घंटे में 5 काम, तो 5 दूना 10 काम कर देता है। फिर ये 4 और 3 17 काम, यहाँ पर 60 के लिए 17 या 51 तो 6 यहाँ हो गया। अब यहाँ 51 के बाद 9 काम बचा है, और वो करेगा ए और बी मिलकर। इसको गौर से देखना ऐसा, तो बोले ए और बी मिलकर, बोले अब 1 घंटे में ए 5 काम करेगा, बी 4 काम करेगा, तो 5 और 4 9। इसका अर्थ क्या निकला कि 9 काम अगले 1 घंटे में हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम 7 आवर्स लगा देंगे। तो इस प्रकार से जब पाइपलाइन सिस्टम में आपको जो है क्वेश्चन दिया जाता है तो आप इजीली उसको भी टेकल कर लेते हैं। तो चलिए ये टाइम एंड वर्क के लिए और पाइपलाइन सिस्टम के लिए अल्टरनेशन का आपको क्लास दिया गया, और इसी तरीके से आपको जो है अल्टरनेशन का जो भी क्वेश्चन रहेगा आराम से बना लेंगे। एलसीएम मेथड पर आप पकड़ बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में। और कमेंट जरूर किया करें, है ना, जो भी इसमें दिक्कत हो या अच्छा लगे बुरा लगे, है ना, उन सारे बातों को कमेंट में जरूर लिखा करिए। और आप जो है लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।